नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चार दोस्तों की जो शहर से गांव घूमने जाते हैं। फिर उस गांव में जो उनके साथ हुआ उसने उन चारों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ और मोबाइल की रोशनी और इंटरनेट की चकाचौंध से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक गांव था कठोरगढ़। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि यहां सूर्य ढलते ही कोई नहीं टिकता। गांव में न तो स्कूल चलता था, न मंदिर में आरती, न खेतों में काम। फिर भी समय थम सा गया था। यहां की सड़कें टूटी हुईं, घर आधे जले, खिड़कियां हवा में बजती और रात होते ही चीखें सुनाई देती थीं। कहते हैं कठोरगढ़ को शापित गांव कहा जाता है। वर्षों पहले यहां एक भयंकर घटना हुई थी। पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। कोई नहीं जानता किसने और क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं जो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती, लेकिन जिज्ञासा और लापरवाही कई बार मौत को बुलावा दे देती है। ऐसी ही एक कहानी है चार दोस्तों रोहित, अजय, नील और समीर की। चारों शहर के कॉलेज में पढ़ते थे और एडवेंचर के शौकीन। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे कठोरगढ़ जाकर उसकी सच्चाई जानेंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनेगा। शनिवार की सुबह चारों दोस्त शहर से निकले। उनके बैग में टॉर्च, कैमरा, खाने का सामान और मोबाइल चार्जर थे। रास्ते में समीर ने कहा, भाई सुना है वहां रात में भूत दिखते हैं। अजय हंसा, अरे यार डरपोक मत बन, ये सब बकवास है। अगर भूत दिखा भी तो उसकी वीडियो बना लेंगे और यूट्यूब पर डाल देंगे। रोहित ने भी हामी भरी, चलो असली डर कैसा होता है वही देखेंगे। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, हवा में नमी और सन्नाटा बढ़ता गया। रास्ते में पुराने पेड़, झाड़ियां और कहीं कहीं बिखरे पत्थर दिखते। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। दूर पहाड़ियों की परछाई अंधेरे में खोती जा रही थी। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद वे कठोरगढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड आधा झुका हुआ था, कठोरगढ़, स्वागत नहीं है। नील ने पढ़ते ही मजाक उड़ाया, वाह ये तो धमाकेदार जगह है। समीर ने धीमे से कहा, यार लौट चलें तो। रोहित ने उसे घूरा, डर मत, जो भी है सामना करेंगे। गांव में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यहां कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं। टूटे घरों की दीवारों पर काई जमी थी। कुछ दरवाजे हवा में टकराकर चरमराते। छतों से झाड़ियां लटक रही थीं, जैसे समय यहां रुक गया हो। एक घर के बाहर उन्हें राख का ढेर मिला। नील ने लकड़ी उठाई, ये तो जल चुका है। अजय ने कैमरा चालू किया, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और अंदर अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, टूटी चारपाई, बिखरे बर्तन और दीवार पर खून जैसे दाग। समीर कांप गया, ये क्या है? रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक कुएं के पास एक झुका हुआ पेड़ मिला। उसकी शाखाओं पर फटी हुई कपड़े की पट्टियां बंधी थीं। अजय ने पूछा, ये किस लिए? तभी नील ने कान लगाया और बोला, सुनो, कोई रो रहा है। तीनों चौंक पड़े। चारों ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे अंधेरे में कुछ हिलता दिखाई दिया। अचानक एक चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक कि समीर की आंखें भर आईं। वे पीछे हटे। रोहित ने कहा, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर चलना चाहा, उन्हें लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उन्होंने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं। फिर भी कदमों की आवाजें साफ सुनाई देती रहीं। गांव के बीच एक चौपाल जैसा स्थान था। वहां एक जली हुई लकड़ी की मूर्ति पड़ी थी। उसके पास फटी हुई एक पुरानी किताब और कुछ हड्डियां। अजय ने कहा, यह तो काली साधना जैसा लग रहा है। समीर बोला, मत छुओ इसे। रोहित ने कहा, फोटो लेते हैं। जैसे ही अजय ने तस्वीर खींची, हवा का एक झोंका आया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, भागो, यहां मत रुको। चारों ने एक साथ आवाज सुनी। समीर तो रोने लगा। नील ने कहा, ये कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि चौपाल के पीछे खड़े पेड़ पर किसी ने सफेद कपड़ा लटका रखा है, जो बिना हवा के हिल रहा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, तुम्हारा अंत यहीं है। रात घिर चुकी थी। उन्होंने तय किया कि गांव में एक घर में ही रात बिताएं। एक घर चुनकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। अंदर दीवारों पर हाथों के निशान जैसे खरोंच थे। फर्श पर राख बिखरी थी। समीर बार बार दरवाजे की कुंडी देखता रहा। रात के लगभग 11 बजे अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। पहले धीमी फुसफुसाहट, फिर कराहें, फिर जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो।
नील ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। सामने दीवार पर खून की धार बह रही थी। समीर घुटनों में सिर डालकर बैठ गया। रोहित ने उसे संभाला, पर तभी कमरे के कोने में एक सफेद आकृति उभरी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं। वो बिना आवाज के उन्हें घूर रही थी। समीर चिल्लाया, भूत, और बेहोश हो गया। अजय और नील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुंडी खुद ही बंद हो गई थी। रोहित ने दरवाजे पर मुक्का मारा। तभी उस आकृति ने एक जोर की चीख मारी और गायब हो गई। लेकिन कमरे में घुटन और डर का माहौल छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजा खुद खुल गया। चारों बाहर आए। पूरा गांव वैसे ही वीरान, पर अब उन्हें कई जगह खून के छींटे दिखे। कुएं के पास जमीन खुदी हुई थी। उसमें से हड्डियां झांक रही थीं। गांव के मंदिर में उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, कठोरगढ़ की आत्माएं हर उस व्यक्ति को लेती हैं जो उनके राज को उजागर करना चाहता है। मंदिर में जली हुई दीपक की राख, टेढ़े त्रिशूल और कुछ जड़ी बूटियां बिखरी थीं। नील ने एक पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, ये गांव कभी समृद्ध था। यहां काली साधना होती थी, पर साधना के नाम पर खून और बलि की परंपरा ने गांव को नष्ट कर दिया। अब यहां केवल भटकती आत्माएं हैं जो अपनी भूख शांत नहीं कर सकती। रोहित ने कहा, हमें तुरंत लौटना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकलने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। वही जगह, वही पेड़, वही टूटी दीवारें, पर हर बार जैसे वे उसी बिंदु पर लौट आते। वे भ्रमित हो गए। दोपहर तक वे गांव छोड़ने का रास्ता ढूंढते रहे। अचानक उनके सामने सफेद कपड़ों में ढकी कई आकृतियां दिखाई दीं। वे बिना आवाज के चल रही थीं। उनकी आंखें खाली, चेहरों पर खरोंचें। उनमें से एक आकृति सीधे समीर के सामने आ खड़ी हुई। उसने हाथ बढ़ाकर समीर के कंधे को छू लिया। समीर चीखा। बाकी तीनों उसे संभालते उससे दूर ले गए, पर आकृतियां धीरे धीरे चारों तरफ से उन्हें घेरने लगीं। अजय ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, पर स्क्रीन पर सिर्फ काला पर्दा था। नील ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी सफेद धुंध में बदल गई। अब वे जंगल की गहराई में भटक रहे थे। हर तरफ वही सन्नाटा, वही आवाजें। उन्हें लगता जैसे पेड़ उन्हें देख रहे हों। हर बार रास्ता अलग दिखता, पर वे उसी स्थान पर लौट आते। रात ढलते ही उन्हें फिर वही सफेद आकृति दिखी। इस बार कई। वे चारों एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। समीर फिर बेहोश हो गया। नील रोने लगा। अजय ने कहा, अगर हम यहीं रहे तो मर जाएंगे। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हम यहां से भागेंगे। जैसे ही उसने कहा, कई आकृतियां एक साथ चीखी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूट गईं। वे चारों दौड़ पड़े, पर जैसे जैसे दौड़ते गए, सामने वही कुआं फिर आ गया। कुएं में वही सफेद कपड़ा लटक रहा था। इस बार उन्हें साफ दिखाई दिया कि कपड़े के पीछे कोई चेहरा छुपा है, खून से लथपथ, अधखुली आंखें, जीभ बाहर। वे तीनों चीख उठे। सुबह जब आसपास की पहाड़ी से कुछ चरवाहे गांव के पास आए, तो उन्होंने देखा 3 युवकों की लाशें कुएं के पास पड़ी थीं। चौथा बेहोश मिला। बाद में वो कुछ बोल नहीं सका। उसे अस्पताल ले जाया गया। गांव फिर वैसा ही वीरान हो गया। समय के साथ कठोरगढ़ का नाम केवल डर और रहस्य में रह गया। कोई वहां जाकर वापस नहीं आया। कठोरगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं, एक अभिशाप है। वहां समय थमा है, आत्माएं भूखी हैं, और जिज्ञासा मौत का दरवाजा खोल देती है। जो भी वहां गया, लौट नहीं पाया, या लौट कर भी जीवन भर चुप रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।